जय मसीह की। स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज के हमारे मनन का विषय है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। प्रियो, हमारे सिर में 7 ओपनिंग्स हैं, 3 पेयर्स हैं जोड़े, जैसे कि 2 आँखें, 2 कान और 2 नासा छिद्र, और सिर्फ एक मुंह है हमारा। और ये एक मुंह हमको इतनी परेशानी में डालता है जितना बाकी के 6 मिलकर भी नहीं करते। बाइबल में बहुत कुछ कहा गया है हमारे मुंह, हमारी जीभ, ज़बान, हमारे शब्दों के बारे में। एक वचन अंश है नीति वचन 18:21, और उसमें यह कहा गया है, मृत्यु और जीवन दोनों जीभ के वश में होते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। मैं सोच रही थी कि मृत्यु और जीवन दोनों कैसे हमारी ज़बान में या हमारे शब्दों में हैं, और बाइबल में बहुत सारे वचन अंश इस पर हैं। और आज के लिए जो वचन अंश मैंने लिया है वो है याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय और 1 से 12। ये हमारा बहुत ही जाना पहचाना चिर परिचित वचन अंश है। अब आइए इस पर हम थोड़ा सा मनन करते हैं। यहाँ पर इन 12 पदों में लेखक याकूब 7 मेटाफोर्स का या रूपकों का इस्तेमाल करता है ज़बान या जीभ के लिए। और ये रूपक हैं, पहला घोड़ों के मुंह में लगाम, फिर जहाज़ में पतवार, छोटी सी आग की चिंगारी, जंगली वन पशु, और विष या जहर जो जान ले लेता है, फिर है झरना या सोता, पानी का सोता, और 7वां है अंजीर का पेड़। ये 7 रूपकों के ज़रिए लेखक हमको समझाने की कोशिश करता है कि हमारे शब्द, हमारी जीभ से जो निकलता है, हमारी बोली कितनी कितनी महत्व रखती है। आइए इन 7 रूपकों में से 3 सिद्धांत निकल कर आए हैं जिनका मैंने अध्ययन किया, वो मैं आपके साथ बांटती हूँ। पहला सिद्धांत है, शब्द हमारे जीवन को दिशा देते हैं या हमारे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। शब्दों में इतनी पावर, इतनी शक्ति होती है। और इसके लिए 2 रूपकों का इस्तेमाल किया है। घोड़ा जिसके मुंह में लगाम होती है, घोड़ा बड़ा जानवर होता है और लगाम छोटी सी होती है, लेकिन लगाम को खींचने से घोड़े को दिशा दी जाती है। दूसरा है जहाज़। जहाज़ बहुत बड़े बड़े विशालकाय होते हैं, लेकिन छोटी सी पतवार के द्वारा घुमाए जाते हैं। और इसी प्रकार से हमारे शब्द या दूसरों के कहे गए शब्द हमारे लिए हमारे जीवन की दिशा को एकदम बदल सकते हैं। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, और यदि डॉक्टर कहे कि तुम्हें कैंसर है 3rd स्टेज या 4th स्टेज, हमारा सारा जीवन बदल जाता है। हम जज के चेंबर में खड़े हैं और मुकदमा चल रहा है, और जज कहता है आप दोषी नहीं हैं, आपको मैं बरी करता हूँ। हमारा जीवन बदल जाता है। और प्रियो, हम में जो विवाहित हैं, हम विवाह की वेदी पर खड़े हुए थे और वहाँ पर हमने 2 शब्द बोले थे, आई डू, कि हाँ मैं करूँगा। उससे हमारा सारा का सारा जीवन बदल गया। हम जब प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं और कहते हैं, हाँ प्रभु, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आप मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्रभु हैं, हमारी सारी ज़िंदगी बदल जाती है। ज़िंदगी ही नहीं, लेकिन
हमारी इटर्निटी, हमारा अनंत काल भी बदल जाता है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। हिटलर के शब्दों ने सारी दुनिया में तबाही मचा दी। बिली ग्राहम के शब्दों ने हजारों लाखों लोगों को अंधकार से निकालकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया, अनंत जीवन की ओर अग्रसर किया। हमारे शब्दों का प्रभाव अधिक तो है ही है, लेकिन वो लास्टिंग भी है, बहुत समय तक चलने वाला है और कभी कभी तो जीवन पर्यंत चलने वाला प्रभाव होता है। ये पहली बात थी। दूसरी बात, हमारे शब्द डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तबाही ला सकते हैं। और इसके लिए याकूब जो रूपक इस्तेमाल करता है, वो कहता है थोड़ी सी आग जो कि बड़े बड़े जंगलों को ध्वस्त कर देती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, घर, बाजार, बस्तियां आग राख का ढेर बन जाती हैं छोटी सी चिंगारी से। और दूसरे रूपक को वो इस्तेमाल करता है वन पशु, जंगली जंतु, अनटेम्ड एनिमल्स जो पालतू नहीं हैं, अगर वो आ जाएं, किसी खड़े खेत में घुस जाएं, पूरा का पूरा खेत तबाह हो जाएगा। पिछले दिनों हमने सुना कि साउथ इंडिया में हाथी घुस गए थे खड़ी फसलों में और पूरी की पूरी फसलों को उन्होंने तबाह कर दिया। जंगली जानवर, अनटेम्ड एनिमल्स, वो बहुत तबाही मचा सकते हैं। और तीसरी चीज़ है, वो है विष या जहर, प्राणनाशक विष, और उसको ले लेने से मृत्यु जो है वो निश्चित है। तीनों चीज़ें तबाही का प्रतीक हैं। और याकूब जो लेखक है वो कहता है हमारी ज़बान या हमारे शब्दों में ऐसी ही तबाही लाने की शक्ति है। हमारे शब्दों से मित्रता टूट सकती है, संबंध टूट सकते हैं, कलीसियाएं टूट जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं, बहुत बहुत पुराने रिश्ते टूट के बिखर जाते हैं हमारे कहे गए शब्दों से। तो शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, नष्ट करने की या बनाने की। तीसरा हमारा सिद्धांत है इस पैसेज में से, वो है कि हमारे शब्दों का सोर्स जो है वो हमारा हृदय है। हृदय और मुंह के बीच में सीधा कनेक्शन है, सीधा रिश्ता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पर बहुत जोर दिया। और एक वचन अंश मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी, मत्ती का 12वां अध्याय, और उसकी देखिए 33 पद से। मत्ती 12:33, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। आगे 34 पद के अंत में लिखा है, क्योंकि जो मन में भरा होता है वही मुंह के ऊपर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे शब्द जो मुंह पर आते हैं वो हमारे हृदय से आते हैं, उनका सोर्स हृदय है। और इसके लिए याकूब 2 जो हैं रूपक उनका इस्तेमाल करता है। एक है झरना
या सोता। और वो कहता है कि अगर झरना खारे पानी का है तो उससे खारा पानी निकलेगा, अगर मीठे पानी का है तो उससे मीठा पानी निकलेगा, दोनों नहीं निकलेंगे। और दूसरा वो उदाहरण देता है अंजीर के पेड़ का। अंजीर का पेड़ है तो उसमें अंजीर ही लगेंगे, उसमें ऑलिव्स यानी जैतून नहीं लगेंगे या अंगूर नहीं लगेंगे। इसी प्रकार से जैसा हृदय होगा वैसे ही शब्द हमारे मुंह पर आएंगे। यदि हृदय कड़वाहट से भरा हुआ है तो आलोचना के शब्द निकलेंगे। यदि हृदय क्रोध से भरा हुआ है तो कठोर शब्द निकलेंगे। अगर चिंताओं से भरा हुआ हृदय है तो नकारात्मक शब्द निकलेंगे। अशुद्धता से भरा हुआ हृदय गंदे शब्द, भद्दे, अश्लील शब्द निकलेंगे। अगर हृदय चंचल, अशांत है तो उससे ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति होगा। अगर हृदय आभार से भरा हुआ नहीं है, अनग्रेटफुल हार्ट है, उससे कुड़कुड़ाहट निकलेगी। अगर प्रेम से भरा हुआ हृदय है तो प्रेम और दया के शब्द निकलेंगे। प्रसन्न चित्त है तो उत्साहित करने वाले शब्द निकलेंगे। अगर एक सच्चा ईमानदार हृदय है उससे सिर्फ सच्चाई ही मुंह से निकलेगी। इसीलिए प्रियो, नीति वचन 4 और 23 में कहा गया है, अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सोता वही है। सब कुछ मन से, हृदय से निकलता है। और जिस प्रकार जड़ होती है, जैसी जड़ होती है पेड़ की, वैसा ही फल लगता है। और यदि हम अपने शब्दों को बदलना चाहते हैं तो हमें उसके सोर्स को बदलना होगा, हृदय को बदलना होगा। हमारे अपने शब्दों में मृत्यु का प्रभाव ना हो लेकिन जीवन देने का प्रभाव हो। ऐसा करने के लिए शब्दों के सोर्स को, हृदय को हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा की अधीनता में देना है और विनती करनी है कि प्रिय प्रभु, आप मेरे हृदय को बदलें, ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें, प्रभु यीशु जैसा बनाएं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैं कोशिश करूंगी कि इसी विषय पर एक और वीडियो बनाऊं जिसमें उदाहरणों के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ हम देखें कि किस प्रकार से हमारे शब्द मृत्यु का प्रभाव भी ला सकते हैं और जीवन देने वाले शब्द भी बन सकते हैं। आमीन।